गृह मंत्री अमित शाह ने की है सीएम योगी की तारीफ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह, लंबे अरसे के बाद यूपी में लागू हुई कानून व्यवस्था। लखनऊ में कल बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लेंगे बैठक और 4 क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। गोरखपुर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी का मामला, आरोपी मुबारक को साइबर सेल और सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को बताया जा रहा है टाइफाइड। कोविड बूस्टर डोज लगाने में यूपी ने बनाया है रिकॉर्ड। 2 करोड़ से ज्यादा बूस्टर डोज लगाने वाला प्रदेश बना यूपी। यूपी में बनेगी देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप। अमेरिका की तर्ज पर विकसित होगी टाउनशिप। सरकारी कर्मचारियों पर आपराधिक केस, लंबित रहने पर नहीं रुकेगा प्रमोशन। प्रमोशन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी। बड़बोले नेता सपा नेता नारद राय ने सूबे की सरकार पर दिया है बड़ा बयान। कहा, जिस दिन अखिलेश यादव बना लेंगे मन, 15 दिन के अंदर गिर जाएगी सरकार। बीजेपी के करीब 150 विधायक दुखी। पूर्वांचल में 17 महारैली करेगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। 26 सितंबर को लखनऊ से शुरू होगी सावधान यात्रा। आजमगढ़ जेल में रमाकांत यादव से मिलने के बाद बोले अखिलेश यादव, सरकार के इशारों पर हो रही है बदले की कार्रवाई। भगोड़े एमएलए अब्बास अंसारी की तलाश जारी। लखनऊ पुलिस मेट्रो सिटी की फ्लैट पर पहुंची। मेट्रो सिटी समेत लखनऊ में 10 जगह पर छापेमारी। बीजेपी से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल। आजम खान पर दर्ज 2 मुकदमे वापस लेने की मांग। बाहुबली अपूर्व विधायक राजन तिवारी की मुश्किलें बढ़ी। बाहुबली राजन तिवारी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की हत्या के विरोध में आगरा में प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केशव मौर्य का कहना बिल्कुल सही है। सरकार हो या फिर संगठन हो, आखिरकार दोनों का काम तो एक ही है। लखनऊ जिला कलेक्ट्रेट में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की है मंडलीय बैठक। जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ईडी की कार्रवाई से बौखलाए बसपा सांसद अफजाल अंसारी। कहा कि 2024 में दोबारा नहीं खिलेगा कमल, उसके बाद एक का हिसाब। ज्ञान पपी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने जवाब दाखिल करने से किया इनकार। सुनवाई से ठीक पहले तबियत खराब होने का दिया हवाला। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नहीं हुई सुनवाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने पर नहीं हुई सुनवाई। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम का ऐलान जल्द। दिल्ली में प्रदेश संगठन में नई टीम पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तय नामों पर मंथन। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है अध्यक्षता। सीएम धामी मीटिंग में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से फोन पर बातचीत की। हरिद्वार में 4 संतों समेत 5 के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। कोर्ट के फैसले का निर्मल अखाड़ा ने किया है स्वागत। सभी पर जमीन बेचकर 50 लाख के गबन का आरोप। रुद्रपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीद भगत सिंह महाविद्यालय मोदी एक्ट 20 ड्रीम मीट पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से पुस्तक पढ़ने का आह्वान किया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जन कवि गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा की 12वीं पुण्यतिथि पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव की शुरुआत आज नंदा देवी मंदिर से हुई। मंदिर प्रांगण से मुरली मनोहर मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। आगरा में नवीन कला मंडी पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह। 21 लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराई गई। मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। डांस शो न कर रकम हड़पने का सपना पर लगा आरोप। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। उदयपुर में हैवान ने 3 साल की मासूम बच्ची से किया रेप। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आरोपी की तलाश जारी। हैवान के घर वालों ने पीड़ित परिवार से की है बदसलूकी, गाली गलौज। सहारनपुर में ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार की भिड़ंत में एक महिला समेत 4 की मौत हुई। हादसे में कई लोग घायल हुए। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह जिला अस्पताल पहुंचकर लिया है जायजा।
शामली जिला कलेक्ट्रेट में किसानों का प्रदर्शन, बकाया भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बांदा में अमृत महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर के लिए 2 रोडवेज बसों का संचालन मंत्री रामकेश निषाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कासगंज में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चोरी की 2 मोटरसाइकिल, कॉपर का तार, पत्थर काटने की मशीन बरामद। श्रावस्ती जिले में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ चलाया है अभियान। पुलिस ने अभियान चलाकर मुखबिर की सूचना पर 1 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में पुलिस टीम ने कच्ची शराब के सहित 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। मौके पर 5000 किलो लेहन को नष्ट किया गया। झांसी में बेजुबानों के साथ हैवानियत की गई है। खेत में घुस रहे गौवंश के पैर में ठोकी गई कीले। पुलिस ने कीले ठोकने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुमेर नगर का मामला। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। हिरासत में ले गए 15 चीनी नागरिक वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेज दिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद जेडीयू नेता के बेटे को छुड़ाया गया। 2 किडनैपर गिरफ्तार, 3 फरार। बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। नोएडा के बाद कानपुर में बदसलूकी, महिला की बदसलूकी का वीडियो आया सामने। महिला का गाली देने का वीडियो, दूसरी महिला के साथ बदसलूकी, महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरेली के डंडिया गांव में 2 मौसेरी बहनों ने सल्फास खाया। एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर बनी। संभल में हाई टेंशन बिजली की तार की करंट लगने से करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक युवक झुलसा। मेरठ में एक युवक ने बनाई इलेक्ट्रॉनिक चॉपर बाइक। वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक बाइक होने का किया दावा। 1,20,000 रुपए की लागत से बनाई गई बाइक। उन्नाव में जीआरपी सिपाही की अनोखी विदाई का वीडियो आया सामने। 4 साल बाद सिपाही का तबादला झांसी से हुआ। बच्चों ने सिपाही को दी विदाई। बदायूं में दंगल के दौरान सहारनपुर के एसडीएम के साथ हाथापाई। मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे सहारनपुर के एसडीएम। 2 पक्षों में विवाद के बीच बदसलूकी। बिजनौर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, खेतों में फसल को नुकसान हुआ। लखनऊ में डीजे बंद कराना बुजुर्ग को भारी पड़ गया। करीब 10 से 12 लोगों ने मिलकर बुजुर्ग को पीटा है। बेटी और कई महिलाओं को भी पीटा गया। फर्रुखाबाद में मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है। कई लोगों ने मिलकर युवक की लाठी डंडों से पीटा है। युवक की हालत नाजुक बनी। औरैया में जमीन पर कब्जा करने आए दबंगों ने की है मारपीट। एक परिवार पर लाठी डंडों से किया गया हमला। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ के सरोजनी नगर में 2 पक्षों में मारपीट हुई। आपसी विवाद में हुआ है खूनी संघर्ष। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस छात्र की मौत का मामला। डीएम और एसएसपी ने शासन को भेजी है जांच की रिपोर्ट। छात्र ने की थी आत्महत्या, रिपोर्ट में खुलासा। बरेली में 2 बहनों ने खाया जहरीला केमिकल। जहर खाने से एक बहन की हो गई मौत, दूसरी की स्थिति नाजुक। पुलिस कर रही जांच। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में बेटे ने मां की हत्या की। प्रॉपर्टी के लिए साले के साथ मिलकर मां की हत्या की। प्रयागराज में बेजुबान बछड़े के साथ अमानविता की गई है। गाय का दूध पीने पर बछड़े की पिटाई की गई। बछड़े का पैर बांधकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। चंदौली में पुलिस टीम और डायल 112 टीम पर हमला हुआ है। 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंची टीम। थानाध्यक्ष को आई गंभीर चोटें। गुजरात के हिम्मतनगर से अरविंद केजरीवाल ने खेला है बड़ा चुनावी दांव। कहा कि आपकी सरकार बनने पर 20 लाख लोगों को देंगे रोजगार। शहीद पुलिस के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल ने दिया है बड़ा बयान। कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करने की तैयारी। बौखलाहट में मुझे भी कर सकते हैं गिरफ्तार। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल। दिल्ली में बीजेपी ने आप नेता डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के लिए चलाई है मुहिम। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने पोस्टर जारी कर जनता से मांगा है जवाब। दिल्ली में शराब घोटाले पर बीजेपी का हल्ला बोल। सीएम आवास के बाहर किया है जोरदार प्रदर्शन। गौरव भाटिया बोले केजरीवाल के पास भ्रष्टाचार का कोई जवाब नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ खोला है मोर्चा। पटपरगंज विधानसभा में शराब मंत्री मनीष सिसोदिया के होर्डिंग्स पर काली खोली। दिल्ली की महापंचायत में किसानों ने दी चेतावनी। कहा अगर राष्ट्रपति को नहीं सौंपने देंगे ज्ञापन तो 2023 में दोबारा शुरू होगा बड़ा प्रदर्शन।
सीएम नीतीश के 20 लाख नौकरी के वादे के बाद भी युवाओं को नौकरी मांगना पड़ा है महंगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग करने वाले युवाओं की पुलिस ने लाठी से पिटाई की। पीएम पद पर नीतीश की दावेदारी को मिला है आरजेडी का साथ। तेजस्वी यादव बोले, निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे मजबूत उम्मीदवार। केजरीवाल की दावेदारी पर तेजस्वी ने कसा है तंज। कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने लाभाने की सोच से ऊपर उठे। पटना में लाठीचार्ज के दौरान तिरंगे का अपमान। तेजस्वी बोले, एडीएम के खिलाफ हो रही है जांच, दोषी पाए गए तो सख्त होगा एक्शन। बीजेपी के निशाने पर नीतीश। हिमाचल के डमटाल में दिल दहला देने वाला मामला आया है सामने। हादसे की तस्वीर सामने आई। बेकाबू ट्रक ने 3 गाड़ियों को रौंदा है। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। जेएनयू में फिर से हुआ बवाल। स्कॉलरशिप मांगने के दौरान छात्रों के साथ गार्ड्स ने की मारपीट, कई छात्र घायल। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर जोरदार हंगामा। पुलिस ने छात्रों पर जमकर बरसाई लाठियां। राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत। लाठीचार्ज में कई छात्रों को आई चोटें। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने मचाया उत्पात। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पटना में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हल्ला बोल। बाहरी लोगों को वोटर बनाने से बौखलाए फारूक अब्दुल्ला। कहा, खत्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर की पहचान। आंदोलन करने का किया ऐलान। एमपी के भोपाल में अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। शिवसेना विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। उद्धव ठाकरे का शिंदे गुट पर तंज। कहा, पैसे लेकर कार्यकर्ता जमा कर रहे शिंदे गुट के विधायक, जो भी ईमानदार शिव सैनिक है वो हमारे साथ है। भारी बारिश की वजह से पिछले 3 दिनों में ली है 50 से ज्यादा लोगों की जान। हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा में भारी भूस्खलन से हाहाकार मचा। उफनाई नदियों से बड़ा है खतरा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। कई गांवों से कटा है संपर्क। बारिश का अलर्ट जारी। न्यूड फोटोशूट मामले पर रणवीर सिंह को नई तारीख के साथ समन भेज सकती है चैंबूर पुलिस। हाजिर होने के लिए रणवीर ने पुलिस से 2 हफ्ते का समय मांगा। रूस में आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार। भारत सरकार से जुड़ी हस्ती पर हमले की थी साजिश। बीजेपी के बड़े नेता पर हमले का था प्लान। रूस में पकड़ा गया आरोपी मध्य एशिया का रहने वाला। टर्की में हुई थी आतंकी की ट्रेनिंग। सुसाइड बॉम्बर को भारत भेजने की थी प्लानिंग। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 दिन की जमानत को मंजूरी दे दी। इमरान खान मीडिया में हुए हैं ब्लैक लिस्टेड। लाइव स्पीच पर लगा है प्रतिबंध। अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों को चेताया। कहा, यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस से पहले हमले तेज कर सकता है रूस। न्यूजीलैंड में बाढ़ का पानी सूखने के बाद मरम्मत का काम जारी। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 500 से ज्यादा घरों को करवाया गया था खाली। जापान के पीएम फूमियो किशिदा हुए कोरोना संक्रमित। पीएम कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। क्यूबा में मंकीपॉक्स वायरस का पहला मामला आया सामने। इटली से क्यूबा घूमने आया शख्स संक्रमित पाया गया। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 9 रन से हराया। रोमांचक मैच में नसीम शाह ने जबकि 5 विकेट। बाबर आजम ने खेली है 91 रन की शानदार पारी। एशिया कप के लिए भारतीय प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ। 10 खिलाड़ी तय। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में किसी एक को ही मौका। मेटियो के कहने पर घरेलू लीग खेलेंगे वार्नर। 9 साल बाद बिग बैश में वापसी की और सिडनी थंडर्स के साथ 2 साल का करार। क्रिकेटर सुरेश रैना के कोच सतपाल कृष्णन का निधन। सुरेश रैना ने किया इमोशनल ब्रेक। पाकिस्तानी बॉलर यासिर शाह की अपनी टीम को चेतावनी। कहा, एशिया कप में विराट कोहली से सतर्क रहें, वो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया का तीसरा वनडे भारत ने जीता। भारत ने तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 13 रनों से हराया। सीरीज पर कब्जा। फीफा की तरफ से भारतीय फुटबॉल संघ की मान्यता निलंबित करने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फुटबॉल संघ
प्रशासकों की समिति भंग की। रिलायंस सपोर्टेड जू को हरी झंडी, चिड़ियाघर को चुनौती देने वाली PIS सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा याचिका में कोई तर्क या आधार नहीं। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi अभी भी झटके से उभर नहीं पाई। राजस्व की कमी के चलते कंपनी ने 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। UPI सेवाओं पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं। सोने में निवेश के लिए सुनहरा मौका, आज से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की दूसरी सीरीज हो रही है शुरू। श्रुति हसन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में श्रुति हसन बदले हुए अवतार में नजर आ रही हैं। वीडियो हुआ वायरल। रवीना टंडन का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में रवीना जमकर मस्ती करती हुई नजर आई हैं। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। हिमेश की सिंगिंग के लोग दीवाने हुए।